वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी हम समझेंगे कि हम किडनी का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखो बच्चे, ये क्या है, इसकी आउटर कवरिंग। ठीक है, आउटर कवरिंग हमने बनाई। अब उसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें अंदर की वॉल ड्रॉ कर देनी है। ये क्या हो गया है, इसको हम साथ में लेबल कर लेते हैं, दिस इज योर रीनल कैप्सूल। देखो होता क्या है कि आप साथ में लेबल भी करते रहो तो आपको समझ आएगा। तो ये बाहर जो उसकी टफ कवरिंग है, रीनल कैप्सूल, अगर मैं किडनी के अंदर के सेक्शन की बात करूं तो उसका एक रीजन होता है कॉर्टेक्स और एक उसका रीजन होता है बच्चे मेड्यूला। आप जहां पे भी एनाटॉमी स्टडी करोगे, हमेशा जो कॉर्टेक्स है वो कैसा होता है, आउटर रीजन, एंड मेड्यूला कैसा होता है बच्चे, इनर रीजन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब देखो जो कॉर्टेक्स मेड्यूला वो आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, पेल्विस। तो ये आपको यहाँ पे आपने ड्रॉ किया पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस होता है। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या बनाने हैं, इसके ऐसे कुछ ब्रांचेस आपको इसकी ऐसे दिखा देनी है। ठीक, मेड्यूला में बच्चे आपके क्या होते हैं, ऐसे पिरामिड्स होते हैं। तो ये मैंने क्या बना दिए, पिरामिड्स। अब बच्चे देखो, ये जो आपका पार्ट है ये क्या है, कॉर्टेक्स, जो बाहर का पार्ट है। ठीक है, जो अंदर वाला पार्ट है आपका, उसमें क्या है, आपके ये पिरामिड्स बने हुए हैं। ठीक है, समझ आया। तो इस पार्ट को बच्चे हम लेबल करते हैं रीनल कॉर्टेक्स। देखो रीनल वर्ड का जो रिलेशन है वो किडनी से है, तो हम सारे पार्ट्स को रीनल मेंशन कर रहे हैं। दीज आर योर मेड्यूलरी पिरामिड्स, इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पिरामिड्स हैं और जो कॉर्टेक्स है उसके बीच में आप ये स्पेस देख रहे हो, है ना, ये स्पेस। तो ये जो स्पेस आ रहा है बच्चे, कॉर्टेक्स का ही स्पेस है ना, कॉर्टेक्स ही अंदर एक्सटेंड कर रहा है मेड्यूला के बीच बीच में। इस स्पेस को बच्चे हमने क्या बोला, कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे आपके क्या आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, आपकी आर्टरीज आती हैं, और क्या आती हैं, आपकी वेन्स आती हैं। ठीक है, यहाँ से मतलब आपकी आर्टरीज और वेन्स, यहाँ पे आपकी ये जंक्शन है। ये एक ऐसा पार्ट है जहां से आपके आर्टरीज, वेन्स, आपकी नर्व्स ये आती हैं। तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम हाइलम बोलते हैं, लेकिन अभी हम उसको मार्क नहीं कर रहे हैं। ये आपकी क्या हो गई, आर्टरी, और ये आपकी क्या हो गई, वेन। इनको भी हम रीनल आर्टरी, रीनल वेन लिखते हैं। अब देखो ये जो रीजन है आपका, ये रीजन, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस। ठीक है, इससे पहले आपका रीनल पेल्विस जो है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो ब्रांचेस बन गई। अब यहाँ आगे जाके उसने वन, फिर टू और फिर थ्री, ये तीन ब्रांचेस और बना ली। और यहाँ भी जाके वन, टू, ऐसे दो ब्रांचेस बना ली। तो ये जो आपकी जो मेजर ब्रांच हुई वन और टू, ये इनको हम क्या बोलते हैं, मेजर कैलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर कैलिक्स, या फिर मेजर कैलिसिस जब हम इनको लिखते हैं। अब जो इसने छोटे ब्रांचेस ये बनाए, इनको हम क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर कैलिक्स बोलते हैं। समझ आया। तो ये मैं डायग्राम में मार्क नहीं कर रही हूँ, बट ये इसके अंदर यहाँ पे ऐसा होता है। देखो रीनल पेल्विस जो है वो किस में ओपन होता है, यहाँ पे इट ओपन्स इनटू यूरेटर्स। यूरेटर्स में वो ओपन होता है। तो यहाँ पे बच्चे जो आपके पिरामिड्स होते हैं ना, यहाँ पे ये एक इनका बेस होता है, एक इनका एपेक्स होता है। तो एपेक्स बेसिकली जो पार्ट है, वहां पे क्या होता है, रीनल पैपिला होते हैं। क्या होता है, रीनल पैपिला। ये आपको मार्किंग्स आ भी सकती हैं। तो ये होता है रीनल पैपिला। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। जो बेसिक हमें स्ट्रक्चर सीखना होता है, जिसकी हमें मार्किंग्स, जिसकी हमें लेबलिंग्स जाननी होती है। बहुत बार हम कॉर्टेक्स और मेडुला में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम अच्छे से ये समझेंगे कि कैसे किडनी में नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कैसे वो अपना यूरिन कॉन्सेंट्रेशन होता है, कैसे यूरिन पास होता है। बट अभी के लिए आप पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लो अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।